हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस या इंट्राडे की ट्रेडिंग करते हैं तो असेसमेंट ईयर 2627 के आईटीआर में इससे रिलेटेड एक बड़ा चेंजेस किया गया है, जिसको कि इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। तो एफएनओ की ट्रेडिंग हो या इंट्राडे ट्रेडिंग हो, इसमें आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म फिलअप करना होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट आपको कब मेंटेन करना होता है, ऑडिट आपको कब करानी है, और ये जो चेंजेस किए गए उसके पीछे क्या लॉजिक है, चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि वीडियोस को वॉच करते हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको फाइनेंस और टैक्सेशन से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। तो नॉर्मली यहाँ पे ट्रेडिंग दो टाइप की होती है, एक होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग, दूसरा होता है इंट्राडे। फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग होती है वो जैसे आप अदर बिजनेस करते हैं उसी तरीके से इसको भी बिजनेस कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाता है। और आईटीआर फॉर्म में पीजीबीपी हेड में यानी प्रॉफिट एंड गेन्स बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में इसे आपको रिपोर्ट करना होता है। और इंट्राडे की जो ट्रेडिंग होती है उसको स्पेकुलेटिव नेचर की तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब इसमें यदि आपको कोई भी लॉसेस होता है इंट्राडे में तो सिर्फ इंट्राडे की इनकम से ही वो सेट ऑफ होगा, जबकि फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस में ऐसा नहीं है। तो एफएनओ ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में जो भी आपको इनकम होगी वो नॉर्मल रेट से ही टैक्सेबल होगा। अब नॉर्मल रेट की यदि बात करें तो असेसमेंट ईयर 2627 के लिए ये स्लैब रेट्स दोस्तों न्यू टैक्स रेजिम में एप्लीकेबल होंगे, जिसमें कि 4 लाख तक यदि आपकी इनकम आती है तो उस केस में नील होगा। ये स्लैब रेट काफी सिंप्लीफाइड कर दिए गए। एवरी 4 लाख की इनकम पे 5% का ही टैक्सेस यहाँ पे लगने वाला है। लेकिन यदि आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए तक आती है, जिसमें कि एफएनओ की ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, इसके अलावा अदर आपकी इनकम जो भी आ रही है उन सब को टोटल करके यदि 12 लाख तक आती है तो उस केस में आपके 10% का टैक्सेस लगेगा, जो कि 60,000 रुपीज आएगा। लेकिन ये आपको पेमेंट नहीं करना होगा क्योंकि आपको 87A की रिबेट इसमें मिल जाएगी और आपके टैक्सेस नील हो जाएंगे। तो एफएनओ की ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में बुक्स ऑफ अकाउंट आपको कब मेंटेन करना होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए आपको दो पैरामीटर ध्यान में रखना। एक तो हो गया आपकी टोटल इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में, और दूसरा हो गया टर्नओवर। अब इस टर्नओवर में आपकी एफएनओ की ट्रेडिंग इंट्राडे के अलावा भी आपके कुछ अदर बिजनेसेस होंगे, उन सब को टोटल करके ये टर्नओवर आपकी देखी जाती है। आप इंडिविजुअल और एचयूएफ और आपकी टोटल टर्नओवर 25 लाख रुपीस के अंडर में आती है, लेकिन आपकी टोटल इनकम उस फाइनेंशियल ईयर में जैसे 25 और 26 की बात करें इसमें 2.5 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस कर जाती है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, जिसमें कि आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करना होगा और आईटीआर फॉर्म में उसे रिपोर्ट करना होगा। अब आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख के नीचे है, जबकि आपकी टोटल टर्नओवर 25 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस कर जाती है तो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना होगा। अदर एसएससी की बात करें तो इसमें 10 लाख रुपीस के ऊपर टर्नओवर जाएगा तो आपको उस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। और यदि आपकी टर्नओवर कम है लेकिन आपकी टोटल इनकम 1.2 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस कर जाती है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना होता है। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि क्या आईटीआर फाइल करने से पहले हमको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट कराना मैंडेटरी है किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से। तो देखिए, यदि आपकी टोटल जो टर्नओवर है या सेल्स है, चाहे एफएनओ ट्रेडिंग हो, इंट्राडे हो या अदर बिजनेसेस हो, सब कुछ मिला करके दोस्तों यदि 10 करोड़ रुपए के ऊपर यदि जाएगा तभी आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। कंडीशन ये है कि आपकी जो भी ट्रांजेक्शन हो 95% आपकी रिसीट और पेमेंट डिजिटल मोड के थ्रू होना चाहिए। 95% के अंडर में यदि आता है तो उस केस में 1 करोड़ रुपीस के ऊपर भी यदि आपका टर्नओवर जाता है तो उस केस में आपको ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाएगा। सिर्फ आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग आप करते हो, आपके कोई बिजनेसेस नहीं है, आप प्रोफेशनल्स नहीं हो, आप एक सैलरीड इंप्लॉय हो, तो ऐसे केस में ये 10 करोड़ की लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। अब एफएनओ ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना होता है। नॉर्मली यहाँ पे आईटीआर 3 फॉर्म में ही आपको ये सारी रिपोर्टिंग करनी होती है, लेकिन बहुत सारे लोग आईटीआर 4 में इसकी रिपोर्टिंग करते हैं बिकॉज ऑफ आईटीआर 3 कॉम्प्लेक्सिटी। तो आईटीआर 4 में यदि आप जा रहे हो रिपोर्टिंग करने के लिए, इसके कुछ ड्रॉबैक हैं। सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि यदि आप जा रहे हो तो इसमें टर्नओवर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिजिटल मोड में है तो 3 करोड़ रुपए तक का यदि टर्नओवर है तो आप प्रिजेंटिव टैक्सेशन स्कीम में सेक्शन 44 एडी में इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि आपको मिनिमम 6% टोटल टर्नओवर का आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना है।
यानी कि एफएनओ ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग में जो भी आपको टर्नओवर हुआ है उसका 6% आपको डिक्लेयर करना है आईटीआर में। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि यदि आप एक बार आईटीआर 4 फॉर्म में आपने फाइल कर दिया तो आपका ये आईटीआर फॉर्म 5 ईयर्स के लिए लॉक हो जाएगा, मतलब 5 साल तक आपको आईटीआर 4 ही फॉर्म फाइल करना होगा। ठीक है, और यहां पे ये है कि आईटीआर 4 में यदि आपकी प्रॉफिट 6% के नीचे चली जाती है या आप लॉस डिक्लेयर कर रहे हो तो आप आईटीआर 4 फाइल नहीं कर सकते हो। आपको उस केस में फिर ऑडिट कराना पड़ेगा और आईटीआर 3 फॉर्म में ही इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। एफएनओ ट्रेडिंग के केस में जो टर्नओवर कैलकुलेट किया जाता है उसका जो मेथड होता है अलग होता है। ऐसा नहीं कि आप जितना सेल करते जाते हो वही टर्नओवर आपकी होती है, क्योंकि यदि आप सेल वाली फिगर लोगे तो आपका बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट हो जाएगा। इसलिए टर्नओवर हमेशा ऑडिट पर्पस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए कंसीडर किया जाता है। तो यहां पे जो भी आपको गेन और लॉस होता है एब्सोल्यूट फिगर ही यहां पे कंसीडर किया जाता है टर्नओवर के लिए, और इसी एब्सोल्यूट फिगर के आधार पे ये डिसाइड किया जाता है कि आप को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है कि नहीं, ऑडिट कराना है कि नहीं कराना है, प्रॉफिट आपकी कितनी आ रही है, लॉस कितनी आ रही है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट नंबर्स होते हैं और ये आपको मैनुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करते हो, जीरोधा, एंजल वन, अप स्टॉक, वहां से आप एफएनओ या इक्विटी इंट्राडे का आप प्रॉपर जो है टैक्स पी&एल रिपोर्ट आप डाउनलोड करोगे तो वहां पे ये सारी डिटेल आपको दिख जाएगी। अब यहाँ पे जो असेसमेंट ईयर 26-27 में जो भी चेंजेस किए गए हैं उसको एक बार हमको समझना जरूरी है। देखिए, नॉर्मली एफएनओ की ट्रेडिंग जब होती थी तो आप आईटीआर फॉर्म में पहले कैसे रिपोर्ट करते थे, जैसे आप क्या करते थे, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लॉस फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग डाल देते थे या प्रॉफिट फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग डाल देते थे, या फिर बहुत सारे लोग क्या करते थे, जो भी एब्सोल्यूट टर्नओवर होता था उसमें प्रॉफिट को माइनस कर देते थे तो बाई वैल्यू आ जाती थी। अब सेल को रिपोर्ट कर दिया, बाई वैल्यू रिपोर्ट कर दिया, प्रॉफिट जो है आ जाती थी, प्रॉफिट जो है ट्रांसफर हो जाती थी। और यदि लॉस होता था आपको तो सेल में आप क्या करते थे, लॉस को ऐड कर देते थे तो बाई वैल्यू आ जाती थी। अब बाई और सेल को आप रिपोर्ट करके लॉस को डिक्लेयर कर देते थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फॉर्म में फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे के लिए जो बदलाव लाया है, ये क्यों लाया है? अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन या इंट्राडे में ट्रेडिंग नहीं करते थे, आपकी कोई नॉर्मल बिजनेस है, जैसे आप गेस्ट हाउस चलाते हो और आपकी टोटल टर्नओवर 20 लाख रुपीस की हुई और आपने 6 लाख रुपीस का प्रॉफिट जनरेट किया, तो आपकी प्रॉफिट आई यहाँ पे 30% और आप आईटीआर फॉर्म फाइल किए, उसमें आपने 20 लाख टर्नओवर दिखा दिया, 6 लाख प्रॉफिट दिखा दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि 30% प्रॉफिट ये बिजनेस जनरेट कर रहा है, जो कि बिल्कुल ही सही है। लेकिन इसी बिजनेस के साथ साथ आपने क्या किया, एफएनओ ट्रेडिंग किया। अब यहाँ पे जो टर्नओवर आपकी हो गई, सिर्फ एफएनओ का जो टर्नओवर हो गया वो 5 करोड़ रुपीस हो गया और यहाँ पे प्रॉफिट आपने जनरेट किया 50,000 रुपीस। तो आपकी जो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन आई है 0.1% की आई सिर्फ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी जो बिजनेस है जो कि पहले से चल रही है उसमें आपने एफएनओ का जो टर्नओवर था उसको आपने आईटीआर में रिपोर्ट कर दिया। तो यहाँ पे टोटल आपके कंबाइंड टर्नओवर कितना हो रहा है, 5.2 करोड़ और प्रॉफिट कितनी है, 6.5 लाख। तो यहाँ पे परसेंटेज टर्म्स में यदि देखा जाए तो 1.25% ही केवल प्रॉफिट आप डिक्लेयर करते हो आईटीआर में। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे ये नहीं देख रहा है कि आपके बिजनेस में एफएनओ का टर्नओवर कितना है और आपके नॉर्मल बिजनेस का टर्नओवर कितना है, वो बस इस टोटल फिगर को देखता है और इस प्रॉफिट मार्जिन को देखता है। अब यदि 1.25% ही सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन डिक्लेयर की जाती है आईटीआर में, तो डिपार्टमेंट का जो एल्गोरिथम है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है कि इस पर्सन ने 1.25% का प्रॉफिट इतना ह्यूज टर्नओवर के लिए कैसे डिक्लेयर कर दिया। या तो ये पर्सन कैश में टर्नओवर जनरेट कर रहा है जिसमें एक्सपेंसेस वो बहुत ज्यादा क्लेम किया है और अपनी प्रॉफिट मार्जिन को कम दिखाया ताकि वो टैक्सेस को बचा सके। तो ऐसे केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी करता था, लोगों से इंक्वायरी करता था, लोगों से प्रूफ मांगे जाते थे और केसेस जो है ईयर आफ्टर ईयर जो है सॉल्व नहीं हो पाते थे और लोगों को इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो इसको दूर करने के लिए दोस्तों यहाँ पे इनकम टैक्स फॉर्म्स जो अभी निकाले गए असेसमेंट ईयर 26-27 की, उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। तो आईटीआर फॉर्म में जो पार्ट ए होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, उसमें आपको जो डिटेल्स देनी होती है नॉर्मल सेल्स या टर्नओवर की देनी होती है, इसमें जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको एक सेपरेट पॉइंट ऐड किया गया है 12A, 12B, 12C और 12D। इसमें
टर्नओवर फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, यहां पे आपको सेपरेट जो है रिपोर्ट करना होगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से आपको क्या प्रॉफिट या लॉस हुई है वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग का टर्नओवर आपको यहाँ पे अलग से रिपोर्ट करना होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग का जो भी प्रॉफिट लॉस है वो आपको यहाँ पे अलग से रिपोर्ट करना होगा। और जो आपकी नॉर्मल बिजनेस है जो कि आप करते हो, वो आप जैसे यूजुअली आप यहाँ पे रिपोर्ट करते थे सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ सर्विसेज, वो आपको यहाँ पे सेपरेटली शो करना होगा। तो आपकी जो नॉर्मल बिजनेस की जो प्रॉफिट मार्जिन होगी वो अलग परसेंटेज दिख जाएगी, और जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस और इंट्राडे का जो होगा उसका मार्जिन परसेंटेज अलग दिखेगा। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट को भी समझने में आसानी रहेगी, और आपको जो भी नोटिसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इशू होते थे उससे आपके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। होप कि आपको ये वीडियो पसंद है, अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।